हेलो एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स कैप्सूल। करंट अफेयर्स जो टॉपिक है वो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो या फिर यूपीएससी हो। इसमें आप पढ़ेंगे करंट अफेयर्स दो पार्ट्स में, और उसे हम फर्दर डिवाइड करेंगे डिफरेंट सेक्शंस में, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। इस वीडियो में हम देखेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ पार्ट 2, 1 से 15 जुलाई के बीच में। और आखिर तक बने रहेंगे वीडियो में, क्योंकि स्टार्टिंग में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे और एंड में इसे समरी के फॉर्म में रिवाइज करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र सीएम Uddhav Thackeray inaugurates NM1 Yotta data center near Mumbai, world's second largest and Asia's largest data center। तो उद्धव ठाकरे जो कि चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, और रविशंकर प्रसाद जो कि है मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के, इन्होंने इनॉग्रेट किया है दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट और एशिया का लार्जेस्ट जो है डाटा सेंटर, जिसका नाम है योटा NM1 डाटा सेंटर, जो कि है ऑफ योटा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हीरानंदानी ग्रुप। कहाँ पे किया गया है? एट पनवेल डाटा सेंटर पार्क इन मुंबई ओवर वर्चुअल प्लेटफॉर्म। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है डिजिटल इंडिया के तहत, जिसमें कि डाटा प्रोसेसिंग, डाटा सिक्योरिटी और डाटा इनोवेशन के ऊपर काम किया जाएगा। तो हमें याद रखना है कि महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे इनॉग्रेट्स NM1 योटा डाटा सेंटर नियर मुंबई, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट और एशिया का लार्जेस्ट डाटा सेंटर। Prakash Javadekar participated in fourth edition of Ministerial on Climate Action held virtually। तो फोर्थ एडिशन ऑफ इंटरनेशनल मीटिंग, जिसका नाम है मिनिस्ट्रियल ऑन क्लाइमेट एक्शन, ये 7 जुलाई को हेल्ड किया गया था। ठीक है। और ये को चेयर किया था वह यूरोपियन यूनियन, चाइना एंड कनाडा। और इंडिया में जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर जी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। और डेवलप्ड नेशंस जो टारगेट था उसमें बताया गया है कि दैट इज़ 1 ट्रिलियन USD फंडिंग बाय 2020 फॉर डेवलपिंग नेशंस इज नॉट अचीव्ड येट। तो इनका जो टारगेट था 1 ट्रिलियन USD का डेवलपिंग नेशंस को देने का, वो अचीव नहीं किया गया है अभी तक। और इंडिया का जो एस्पिरेशनल टारगेट है ऑफ इंक्रीजिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी टू 450 गीगावाट बाय 2030, इसमें बताया गया है। ठीक है, इस मीटिंग में। और इंडिया में एट प्रेजेंट फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है दैट इज़ 8,07,276 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि है 24.56% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। ठीक है। तो हमें याद रखना है कि प्रकाश जावड़ेकर पार्टिसिपेटेड इन फोर्थ एडिशन ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑन क्लाइमेट एक्शन हेल्ड वर्चुअली। हर्षवर्धन एंड नरेंद्र सिंह तोमर released guidelines for evaluation of nano-based agri-input and food products in India। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड अर्थ साइंसेज जो है दैट इज़ हर्षवर्धन, और मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने मिलकर रिलीज़ किया है गाइडलाइंस फॉर इवेल्यूशन ऑफ नैनो बेस्ड एग्री इनपुट एंड फूड प्रोडक्ट्स इन इंडिया। ठीक है। तो इसमें जो है वो गाइडलाइन दी जाएंगी रिगार्डिंग द नैनो बेस्ड एग्रीकल्चर, और ये किया गया है थ्रू अ वीडियो लिंक फ्रॉम न्यू दिल्ली। और इसी गाइडलाइंस में जो है वो इसके वजह से बेनिफिट होगा, जो कि मिशन था डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022। ठीक है। और नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो गवर्नमेंट का जो टारगेट है डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022, इसको भी इसमें बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। तो हमें याद रखना है कि हर्षवर्धन एंड नरेंद्र सिंह तोमर रिलीज गाइडलाइंस फॉर इवेल्यूशन ऑफ नैनो बेस्ड एग्री इनपुट एंड फूड प्रोडक्ट्स इन इंडिया। USAID's SAGE partnered with MNRE's National Technical Institution for Clean Energy Development। तो US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID, इसने सपोर्ट किया है साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी, और इन्होंने मिलकर कोलैबोरेट किया है विथ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि इनका नेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, टू इंक्रीज US इंडिया कोलैबोरेशन फॉर क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट। तो क्लीन एनर्जी के ऊपर काम करने के लिए इन्होंने मिलकर कोलैबोरेशन किया है। और साउथ एशिया ग्रुप जो है फॉर एनर्जी सेज, ये प्रोवाइड करता है एडवांस टेक्निकल नॉलेज ऑन क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट। ठीक है।
तो हमें याद रखना है कि USAID सेज पार्टनर्ड विथ MNRE's नेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन फॉर क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट। Rajnath Singh inaugurated rupees 43 crore 6 strategic bridges in Jammu and Kashmir built by Border Road Organization। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इन्होंने इनोग्रेट किया है 6 ऐसे ब्रिजेज जो है इन द बॉर्डर एरियाज क्लोज टू द इंटरनेशनल बॉर्डर एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, सॉरी लाइन ऑफ कंट्रोल LOC इन जम्मू एंड कश्मीर। और ये किया गया है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली। और ये जो ब्रिजेस है वो बनाए गए हैं बाय द प्रोजेक्ट संपर्क ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और द टोटल आउटले ऑफ द फॉलोइंग ब्रिजेस इज ₹43 करोड़, जिसमें कि इनके नाम जो है दैट इज तारना 1 ब्रिज जो कि है 160 मीटर का, फिर तारना 2 ब्रिज 300 मीटर का, फिर पलवान ब्रिज 91 मीटर, फिर घोड़वाला ब्रिज 151 मीटर, पहाड़ी वाला ब्रिज 61 मीटर और पनियाली ब्रिज जो कि है 31 मीटर का। ठीक है। तो हमें याद रखना है कि राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया है ₹43 करोड़ 6 स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस इन जम्मू एंड कश्मीर जो कि बनाए गए हैं बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। Odisha CM Navin Patnaik launches BLUES, first of its kind in India to use space technology and artificial intelligence to monitor गवर्नमेंट लैंड्स। तो ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, इन्होंने लॉन्च किया है भुवनेश्वर में लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम दैट इज ब्लूस। ठीक है। तो ब्लूस का फुल फॉर्म क्या है? भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम। ठीक है। और ये किया गया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट्स। और इसकी वजह से ओडिशा जो है वो फर्स्ट स्टेट बन गया है इंडिया में टू यूज़ हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी यूटिलाइजिंग स्पेस टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मॉनिटर गवर्नमेंट लैंड्स। तो इसके साथ ही जो ओडिशा है वो पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कि सैटेलाइट के थ्रू स्पेस टेक्नोलॉजी यूज़ करके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू गवर्नमेंट लैंड्स को जो है मॉनिटर कर सकेंगे। ठीक है। तो कोई किसी भी प्रकार का जो अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट होगा गवर्नमेंट लैंड्स के ऊपर वो उनको सैटेलाइट के थ्रू पता चल जाएगा। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है बाय ओडिशा। ठीक है। तो हमें याद रखना है कि ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक लॉन्चेस ब्लूज, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया टू यूज स्पेस टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मॉनिटर गवर्नमेंट लैंड्स। भारत डायनामिक्स लिमिटेड साइंस लाइसेंस एग्रीमेंट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ आकाश मिसाइल वेपन सिस्टम विथ DRDO। तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने साइन किया है लाइसेंस एग्रीमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी किसके साथ में? दैट इज़ DRDO के साथ में। और ये किया गया है ताकि जो आकाश मिसाइल जो कि एक सरफेस टू एयर वेपन सिस्टम है ऑफ इंडियन आर्मी, और ये टेक्नोलॉजी इनसे लेने के लिए DRDO से ये साइन किया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने। ठीक है। और आकाश जो है मिसाइल वॉज डिज़ाइन एंड डेवलप बाय DRDO एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ठीक है। तो हमें याद रखना है कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड साइंस लाइसेंस एग्रीमेंट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ऑफ आकाश मिसाइल वेपन सिस्टम विद DRDO। CBDT साइंड एन MOU विद SEBI फॉर द डाटा एक्सचेंज। तो न्यू दिल्ली बेस्ड जो है सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस और मुंबई हेडक्वार्टर जो है दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI, इन्होंने मिलकर MOU साइन किया है फॉर द डाटा एक्सचेंज बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशन वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। और ये MOU की वजह से ये जो है आपस में डाटा शेयरिंग कर सकेंगे और इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑटोमेटिकली शेयर की जाएंगी बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशन ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है। और CBDT के जो हेड है चेयरपर्सन है दैट इज़ PC मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी। और SEBI के जो चेयरपर्सन है दैट इज़ अजय त्यागी। IIT Hyderabad collaborates with NVIDIA's to establish first NVIDIA AI टेक्नोलॉजी सेंटर। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद ने कोलैबोरेट किया है विथ NVIDIA's टू एस्टेब्लिश इंडियाज़ फर्स्ट NVIDIA आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सेंटर। ठीक है। और ये किया गया है ताकि जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रिसर्च वर्क हो सके टू स्पीड अप द रिसर्च वर्क ऑन AI एंड इट्स कमर्शियल पर्पस। ठीक है। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को है जो इसके ऊपर जो है रिसर्च किया जाएगा। तो हमें याद रखना है कि IIT हैदराबाद कोलैबोरेट्स विथ NVIDIA's टू एस्टेब्लिश फर्स्ट NVIDIA AI टेक्नोलॉजी सेंटर।
Prime Minister Modi inaugurates Asia's largest solar power project, रेवा सोलर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। तो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट जो है दैट इज 750 मेगावाट, जिसका नाम है रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट, इनॉग्रेट किया गया है इन मध्य प्रदेश बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और ये जो है प्रोजेक्ट ये रिड्यूस करेगा एमिशन ऑफ इक्वलेंट टू 15 लाख टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर। ठीक है, और ये डेवलप किया गया था बाय रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, जो कि जॉइंट वेंचर ऑफ मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एंड सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसको जो है दैट इज रेवा सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है इसको अवार्ड मिला था बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, जिसका नाम था प्रेसिडेंट अवार्ड। तो हमें याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट्स एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट रेवा सोलर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। IIT Alumni Council signs MOU with CSIR IGIB for joint research on COVID-19 and patient data analysis। तो एल्यूमिनिया काउंसिल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, IIT एल्यूमिनी काउंसिल, इसने साइन किया है एग्रीमेंट फॉर जॉइंट रिसर्च ऑन कोविड-19 एंड पेशेंट डाटा एनालिसिस। ये किया गया है विथ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, जिसका जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी इन न्यू दिल्ली। तो इन्होंने मिलकर एग्रीमेंट साइन किया है, और IIT एल्यूमिनी काउंसिल जो है वो लैब की शुरुआत कर रही है जिसका नाम है मेगा लैब इन मुंबई, जो कि दुनिया का लार्जेस्ट मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक लैब है। ठीक है, और इसमें जो है दैट इज एंटीबॉडी मेगा TX एंटीबॉडी फैसिलिटी दी जाएंगी फॉर ट्रीटमेंट बेस्ड बायोलॉजिक्स एज अ पार्ट ऑफ दिस पार्टनरशिप। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि IIT एल्यूमिनी काउंसिल साइंस MOU विद CSIR IGIB फॉर जॉइंट रिसर्च ऑन COVID-19 एंड पेशेंट डाटा एनालिसिस। ESL inked agreement with Noida Authority to install EV charging units and related infrastructure। तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, इसने एग्रीमेंट किया है साइन विथ न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा टू इंस्टॉल पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू प्रमोट द यूसेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये जो है इन्होंने MOU साइन किया है साथ में, ताकि जो है चार्जिंग स्टेशंस इंस्टॉल करने के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ कर सके। इसकी वजह से ये चार्जिंग स्टेशन जो है लगाया गया है। और हमें पता है कि इंडिया का जो टारगेट है टू अचीविंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय 2030। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि ESL इन एग्रीमेंट विथ नोएडा अथॉरिटी टू इंस्टॉल इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग यूनिट्स एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। T-Hub partners with METI and Digital India to lead scale-up program for हार्डवेयर स्टार्टअप्स। तो T-Hub जो कि एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर है जिसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, तो इसने पार्टनरशिप की है विथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी METI एंड डिजिटल इंडिया। ये किया गया है टू लीड द स्केल अप प्रोग्राम ऑफ डिजिटल इंडिया फॉर हार्डवेयर एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्टार्टअप्स। ठीक है, एंड टू सपोर्ट द स्टार्टअप्स विथ इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट एक्सेस। तो इन्होंने जो पार्टनरशिप की है ताकि जो हार्डवेयर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जो स्टार्टअप्स हैं इनको सपोर्ट मिल सके विथ इन्वेस्टमेंट और मार्केट एक्सेस। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि T-Hub पार्टनर्स विथ METI एंड डिजिटल इंडिया टू लीड स्केल अप प्रोग्राम फॉर हार्डवेयर स्टार्टअप्स। छत्तीसगढ़ ऑर्गेनाइजेस इंडियाज फर्स्ट ई लोक अदालत। तो छत्तीसगढ़ स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और हाईकोर्ट ने मिलकर जो है ऑर्गेनाइज किया है इंडिया का पहला ई लोक अदालत। और ये किया गया है ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है और फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ पार्टीज एंड लॉयर्स उनको सॉल्व किया जा सके ड्यू टू COVID-19 पैंडेमिक। द हाईकोर्ट चीफ जस्टिस PR रामचंद्र मेनन इनॉग्रेटेड द ई लोक अदालत थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और ये लोक अदालत जो होती है वो पंचायत लेवल पर लोगों के डिस्प्यूट सॉल्व करती है। ठीक है, और अभी ई लोक अदालत के थ्रू जो है पार्टीज वो घर बैठे बैठे अपने डिस्प्यूट सेटल कर सकेंगे। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि छत्तीसगढ़ ऑर्गेनाइजेस इंडियाज फर्स्ट ई लोक अदालत। यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन रिलीजेस white paper based on focused interventions for Make in India post COVID-19। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हर्षवर्धन रिलीज किया है
वाइट पेपर जो कि है ऑन बेस्ड ऑन फोकस्ड इंटरवेंशन फॉर मेक इन इंडिया पोस्ट कोविड-19। तो पोस्ट कोविड-19 जो है वो इकोनॉमी को किस प्रकार से बूस्ट किया जा सकता है अलग अलग सेक्टर्स में, तो इसके ऊपर जो है वाइट पेपर जो है रिलीज़ किया गया है। एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जिसका स्टेटस इश्यूज टेक्नोलॉजी रेडीनेस एंड चैलेंजेस, तो ये सब इश्यूज़ को किस प्रकार से फेस कर सकेंगे हम, तो इसके ऊपर काम किया जाएगा। और ये तैयार किया गया था बाय द टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल TIFAC इन न्यू दिल्ली ओवर वर्चुअल प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन रिलीजेस वाइट पेपर बेस्ड ऑन फोकस्ड इंटरवेंशन फॉर मेक इन इंडिया पोस्ट कोविड-19। NetGrid signed MOU with NCRB to access database that links around 14,000 पुलिस स्टेशंस। तो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड इसने MOU साइन किया है विथ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और ये किया गया है टू एक्सेस द सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स डाटाबेस फॉर गेटिंग डिटेल्स ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स एंड स्टोलन व्हीकल्स। तो ये जो है MOU साइन किया गया है ताकि सभी पुलिस स्टेशन रजिस्टर कर सके FIR CCTNS प्लेटफॉर्म के थ्रू, और इसकी वजह से जो है वो सस्पेक्ट्स के बारे में डिटेल्स जो है वो जल्दी मिल सकेंगे। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये लिंक किया गया है अराउंड 14,000 पुलिस स्टेशंस। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि नेटग्रिड साइंड MOU विथ NCRB टू एक्सेस डाटाबेस दैट लिंक्स अराउंड 14,000 पुलिस स्टेशंस। Ministry of Shipping approved rupees 107 crore for modern firefighting facilities in हल्दिया डॉक कोलकाता। तो मनसुख लक्ष्मण भाई मांडविया जो है, जो कि यूनियन मिनिस्टर है ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग, इन्होंने अप्रूव किए हैं ₹107 करोड़ किसके लिए, टू इम्प्रूव द फायर फाइटिंग फैसिलिटीज़ ऑन 5 जेटीज ऑफ हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स कोलकाता पोर्ट। तो फायर फाइटिंग फैसिलिटी जो है वो बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए कहाँ पर, ऑन हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स ऑफ कोलकाता पोर्ट, तो इसके लिए ये अलोकेट किया गया है ₹107 करोड़। और ये जो मॉडर्न फायर फाइटिंग फैसिलिटीज़ होंगी ये एनेबल करेंगी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन हैंडलिंग ऑफ द मूवमेंट ऑफ पेट्रोकेमिकल गुड्स इन द हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग अप्रूव्ड ₹107 करोड़ फॉर मॉडर्न फायर फाइटिंग फैसिलिटीज़ इन हल्दिया डॉक कोलकाता। UNICEF India and FICCI's SCDF joined hands to initiate Reimagine campaign to support vulnerable populations and children in India। तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड ने किसके साथ मिलकर, दैट इज़ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फाउंडेशन है, इनके साथ मिलकर इनिशिएट किया है यूनिसेफ का कैंपेन जिसका नाम है रीइमेजिन कैंपेन। और ये किया गया है ताकि जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है और चिल्ड्रन है जो सफ़र कर रहे हैं ड्यू टू कोविड-19 उनको मदद करने के लिए, ठीक है, ये लॉन्च किया गया है। तो अभी पता है हमें कि ड्यू टू द कोविड-19 बहुत से लोगों को खाना नहीं मिल रहा है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहा है, तो उनको सहायता करने के लिए जो है ये यूनिसेफ ने कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है रीइमेजिन कैंपेन। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि यूनिसेफ इंडिया एंड फिक्कीज SCDF जॉइंट हैंड्स to initiate a Reimagine campaign to support vulnerable population and children in India। Smart City Mission opens the registration for India Cycles for Change Challenge। तो स्मार्ट सिटी मिशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने रजिस्ट्रेशन शुरू किया है फॉर इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज, जो कि लॉन्च किया गया था बाय हरदीप सिंह पुरी, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ऑन 25 जून 2020। और ये मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैलेंज इज टू कनेक्ट द सिटीज़ विद सिटीजन्स एंड एक्सपर्ट्स टू डेवलप अ विजन टू प्रमोट साइकिलिंग। तो साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का यूज़ कर सके और अपनी सेहत को अच्छा कर सके। ठीक है, तो इसके लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। तो हमें याद रखना है कि स्मार्ट सिटी मिशन ओपन्स द रजिस्ट्रेशन फॉर इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज। Maldives and Sri Lanka are the first two countries in Southeast Asia to eliminate rubella and measles ahead of 2023 target according to WHO। तो WHO के अकॉर्डिंग
साउथ ईस्ट एशियन रीजन ऑफिस मालदीव्स और श्रीलंका ने कंफर्म किया है कि इन्होंने एलिमिनेट कर दिया है मिजेल्स एंड रूबेला को, और मेकिंग देम फर्स्ट टू कंट्रीज इन द WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन टू अचीव बियॉन्ड देयर 2023 टारगेट। तो 2023 तक टारगेट सेट किया था WHO ने, और इन्होंने जो है मालदीव्स और श्रीलंका ने पहले ही अचीव कर दिया है टारगेट टू एलिमिनेट रूबेला एंड मिजल्स। और जो 11 मेंबर कंट्रीज है ऑफ साउथ ईस्ट एशिया रीजन ऑफ WHO, इन्होंने 2023 सेट किया था एज अ टारगेट टू फाइट मिजल्स एंड रूबेला इन सितंबर 2019। तो सितंबर 2019 में ये 11 मेंबर कंट्री ने टारगेट सेट किया था कि 2023 तक हम एलिमिनेट करेंगे रूबेला और मिजल्स को, पर मालदीव्स और श्रीलंका ने इस साल ही ये टारगेट जो है अचीव कर लिया है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि मालदीव्स एंड श्रीलंका आर द फर्स्ट टू कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया टू एलिमिनेट रूबेला एंड मिजल्स ahead of 2023 target by WHO. Prime Minister Modi addresses inaugural session of 3-day virtual India Global Week 2020 organized in UK. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एड्रेस किया है इनागुरल सेशन, जो कि 3 दिन का था, 9 से 11 जुलाई के बीच में, और जो कि वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया है इंडियन ग्लोबल वीक। और उसकी जो थीम थी दैट इज़ बी द राइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड, और ये ऑर्गेनाइज किया गया था बाय इंडिया इंक ग्रुप, जो कि एक मीडिया हाउस है यूके में। ओके, तो ये जो इंडिया ग्लोबल वीक ऑर्गेनाइज किया गया था, इसका मोटो था कि ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर डिस्कशन हो सके, और क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं आगे जाके अहेड ऑफ कोविड-19, इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए ये ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एड्रेसेस इनॉग्रल सेशन ऑफ 3-day वर्चुअल इंडिया ग्लोबल वीक 2020 ऑर्गेनाइज्ड इन यूके। US formally notified UN of its decision to withdraw from WHO, serves notice period till July 6, 2021। तो यूएसए ने यूनाइटेड नेशन को बोल दिया है कि हम विड्रॉ करेंगे WHO से, और जो कि इनका डिसीजन पहले हो गया था। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला था कि WHO जो है वो चाइना के फेवर में सब डिसीजन लेता है, इसकी वजह से काफ़ी नाराज़ थे ट्रम्प, और अभी इन्होंने जो है फाइनल कर दिया है कि हम विड्रॉ करेंगे WHO से। ठीक है, और यूएसए जो है ये इट हैज़ बीन पार्ट टू द WHO कॉन्स्टिट्यूशन सिंस जून 21, 1948। ठीक है, और ये लार्जेस्ट फंडर है WHO में, कंट्रीब्यूटिंग मोर देन $450 मिलियन पर एनम। ठीक है, और यूएसए ने 12 महीने का नोटिस पीरियड दिया है टिल जुलाई 6, 2021, ताकि ये जो अपने ड्यूज जो भी बचे होंगे वो क्लियर कर सके। नीड्स टू क्लियर द करंट एंड पास्ट ड्यूज करंटली इट ओज टू WHO, जो कि है अराउंड $200 मिलियन। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि US फॉर्मली नोटिफाइड UN ऑफ इट्स डिसीजन टू विड्रॉ फ्रॉम WHO, सर्व नोटिस पीरियड टिल जुलाई 6, 2021। जर्मनी टू बिकम फर्स्ट मेजर इकोनॉमी टू फेस आउट ऑफ कोल एंड न्यूक्लियर पावर। तो जर्मनी पहला इंडस्ट्रियलाइज कंट्री बन चुका है जो कि कोल और न्यूक्लियर एनर्जी को बंद करेगा। ठीक है, जुलाई 2020 में बोथ हाउसेज ऑफ जर्मन पार्लियामेंट अप्रूव्ड द बिल फॉर शटिंग डाउन द कोल फायर्ड पावर प्लांट बाय 2038। तो हाउस में ये डिसीजन लिया गया है कि कोल पावर जो है पावर प्लांट वो 2038 तक शट डाउन किया जाएगा, और ये प्रोवाइड करेंगे $45 बिलियन US फॉर द अफेक्टेड रीजन। ठीक है, और अभी लास्ट जो शट डाउन किया गया था दैट इज़ ब्लैक कोल माइन इन 2018, और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो क्लोज करेंगे बाय 2022। ठीक है, और इनका जो है अभी फोकस रहेगा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि जर्मनी टू बिकेम फर्स्ट मेजर इकोनॉमी टू फेस आउट ऑफ कोल एंड न्यूक्लियर पावर। न्यू एडमिन एंड एकेडमिक ब्लॉक ऑफ श्री महादेव मस्ता चतुर्देव कैंपस फंडेड बाय इंडिया इनॉग्रेटेड वर्चुअली इन नेपाल। तो एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक ब्लॉक ऑफ श्री महादेव मस्ता चतुर्देव कैंपस कंस्ट्रक्ट किया गया है विद द असिस्टेंस ऑफ इंडिया अंडर द नेपाल भारती मैत्री डेवलपमेंट कोऑपरेशन प्रोग्राम, और जिसका कॉस्ट रहेगा नेपाली रुपीज़ में दैट इज़ 35.11 मिलियन, जो कि होता है अराउंड 2.20 करोड़ रुपीज़। और ये इनाग्रेट किया गया था इन नेपाल्स मुगू डिस्ट्रिक्ट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, और इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय द डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ मुगू। ठीक है, तो ये श्री महादेव मस्ता चतुर्देव
कैंपस जो है ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बैचलर डिग्री के कोर्सेज दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे नेपाल से अलग अलग जगह से लोग पढ़ने के लिए आते हैं बैचलर डिग्री। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि न्यू एडमिन एंड एकेडमिक ब्लॉक ऑफ श्री महादेव मस्ता चतुर्देव कैंपस फंडेड बाय इंडिया इनॉग्रेटेड वर्चुअली इन नेपाल। India ranked 8th for cancer preparedness among 10 Asia Pacific countries, in which Australia tops according to EIU report। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अकॉर्डिंग इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश किया है जिसका नाम है कैंसर प्रिपेयर्डनेस इन एशिया पैसिफिक, प्रोग्रेस टुवर्ड्स यूनिवर्सल कैंसर कंट्रोल। तो कंट्रीज जो है कितनी सक्षम है कैंसर को लेकर, ट्रीटमेंट को लेकर और फैसिलिटीज़ को लेकर, इस पर रिपोर्ट बनाई गई है जिसमें कि है इंडिया का रैंक है 8th और ऑस्ट्रेलिया ने इसमें टॉप किया है और ये स्पॉन्सर किया गया था बाय रोची। ठीक है, तो 10 पैसिफिक एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ में से इंडिया का रैंक जो है 8th है और ऑस्ट्रेलिया ने इसमें टॉप किया है। WHO sets up independent panel co-chaired by Helen Elizabeth Clark and Ellen Johnson Sirleaf for evaluation of goal COVID-19 response। तो WHO ने इंडिपेंडेंट पैनल बिठाया है फॉर पैंडेमिक प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स टू इवेल्युएट वर्ल्ड्स रिस्पॉन्स टू कोविड-19 पैंडेमिक। अभी यूएसए ने जब क्रिटिसाइज किया था WHO को कि ये ठीक से हैंडल नहीं कर रहे हैं कोविड-19 के सिचुएशन को, तो इसी के ऊपर इंडिपेंडेंट पैनल बिठाया गया है जिसको हेड करेंगे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड हेलन एलिजाबेथ क्लार्क, और इन्होंने ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर भी सर्व किया है यूएनडीपी में, और फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ लिबेरिया जो है इलन जॉनसन सरलीफ, जिनको 2011 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि WHO सेट्स अप इंडिपेंडेंट पैनल को चेयर्ड बाय हेलन एलिजाबेथ क्लार्क एंड इलन जॉनसन सरलीफ फॉर इवेल्युएशन ऑफ ग्लोबल कोविड-19 रिस्पॉन्स। 8.9% of the world's population went hungry in 2019 according to UN State of Food Security and Nutrition in the World 2020। तो यूनाइटेड नेशन का जो रिपोर्ट है जिसका नाम है द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम फॉर अफोर्डेबल हेल्दी डाइट्स। ठीक है, ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नियरली 690 मिलियन पीपल जो है, जो कि होते हैं 8.9% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, वेंट हंग्री इन 2019। ठीक है, तो 8.9% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन के जो लोग हैं उनको 2 टाइम का खाना नहीं मिल पाया। ठीक है, और ये बढ़ गया है नंबर दैट इज़ बाय 10 मिलियन सिंस 2018, और ये 60 मिलियन से लगभग बढ़ा है सिंस 2014। ठीक है, और ये रिपोर्ट जो है प्रिपेयर की गई थी बाय 5 UN एजेंसीज जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि 8.9% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन वेंट हंग्री इन 2019 अकॉर्डिंग टू UN स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट इन द वर्ल्ड 2020। India moves up a rank and becomes the second largest foreign investor in UK for the year 1920, US tops। तो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड किंगडम्स डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड DIT इनवर्ट इन्वेस्टमेंट स्टैटिस्टिक्स में जो कि है फॉर 1920 बताया गया है कि इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर बन गया है यूके में आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स इन 19। ठीक है, बाय इन्वेस्टिंग 120 प्रोजेक्ट्स एंड क्रिएटिंग 5429 न्यू जॉब्स इन द यूके। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टॉप किया है फॉलोड बाय इंडिया, जर्मनी, फ्रांस, चाइना एंड हांगकॉन्ग। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि इंडिया जो है वो सेकंड प्लेस पर है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर इन यूके, और इसमें यूएसए ने टॉप किया है। UNODC's World Wildlife Crime Report, pangolin scale seizure jumped 10 times between 2014 and 18। तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम जिसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में, इसमें बताया गया है कि ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम सीजर ऑफ स्केल्स ऑफ द पेंगोलिन्स। पेंगोलिन्स जो है ये एक प्रकार के मैमल्स होते हैं और इनके ऊपर जो कवरिंग होता है इसे हम स्केल्स बोलते हैं, जो कि हम इमेज में भी देख रहे हैं। तो ये स्केल्स का जो है ट्रैफिकिंग किया जाता है
मोस्टली इन अफ्रीका एंड एशिया, ठीक है। और ये बढ़ गया है ट्रैफिकिंग 10 टाइम्स बिटवीन 2014 एंड 18, ठीक है। और ये रिपोर्ट प्रिपेयर किया गया है बाय UNODC's क्राइम रिसर्च सेक्शन, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि UNODC's वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट पेंगोलिन स्केल सीजर जम्प 10 टाइम्स बिटवीन 2014 एंड 18। Niti Aayog presented India's second voluntary national review on UN's high-level political forum held virtually। तो नीति आयोग ने प्रेजेंट किया है इंडिया का सेकेंड वॉलंटरी नेशनल रिव्यू, जिसका टाइटल है डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग SDGs फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल एट द यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2020, ठीक है। तो ये जो हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम हुआ था ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2020, इसमें जो है नीति आयोग ने प्रेजेंट किया है इंडिया का नेशनल रिव्यू, ओके। और ये वर्चुअली हेल्ड किया था फ्रॉम जुलाई 7, 2020 टू जुलाई 16, 2020, ठीक है। और अंडर द एजिस ऑफ, मतलब किसके अंडर, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और इसका जो थीम था दैट इज एक्सेलरेटेड एक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेटिव पाथवेज रियलाइजिंग द डिकेड ऑफ एक्शन एंड डिलीवरी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि नीति आयोग प्रेजेंटेड इंडिया सेकेंड वॉलंटरी नेशनल रिव्यू ऑन UN हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम हेल्ड वर्चुअली। India rises one place to 34th in JLL's 11th edition of Global Real Estate Transparency Index 2020 UK टॉप्स। तो 11th एडिशन ऑफ ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, जो कि रिलीज़ किया गया था बाय US बेस्ड जोन्स लैंग लैसेल्स, ठीक है। और इसमें जो है 99 कंट्रीज कवर किए गए थे एंड टेरिटरीज एंड 163 सिटीज़। और इंडिया का जो है रैंक इसमें 34th आया है। और इसमें जो है इंडिया को प्लेस किया गया है इन सेमी ट्रांसपेरेंट जोन। तो परफॉर्मेंस के ऊपर अलग अलग जोन में इसे कैटेगराइज किया जाता है। सबसे ऊपर जो है हाईली ट्रांसपेरेंट होता है, फिर ट्रांसपेरेंट, देन सेमी ट्रांसपेरेंट, लो ट्रांसपेरेंसी और ओपेक। तो इंडिया को जो है सेमी ट्रांसपेरेंट जोन में रखा गया है इसमें, ठीक है। और ये परफॉर्मेंस जो है वो किस पर बेस्ड है, दैट इज रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, बेटर मार्केट डाटा एंड सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स, ओके। और ये रैंकिंग में यूके ने टॉप किया है, फॉलोड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि इंडिया राइजेस वन प्लेस टू 34 इन JLL's 11th एडिशन ऑफ ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 in which UK tops। India Afghanistan inked 5 MOUs for development of educational infrastructure in Afghanistan। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 MOUs जो है वो साइन किया है अफगानिस्तान के साथ अंडर द फॉर्मर्स हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्टिव था MOU का, दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन 4 अफगान प्रोविंस। तो 4 अफगान प्रोविंसेस में जो है एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाएगा, जिनका नाम है नूरिस्तान, फरा, बडाकशान एंड कपिसा, ठीक है। अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है अशरफ घनी। इसका जो कैपिटल है दैट इज़ काबुल और करेंसी है अफगानी, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि इंडिया अफगानिस्तान inked 5 MOUs फॉर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन अफगानिस्तान। इंडिया पोजीशन थर्ड, चाइना टॉप्स अकॉर्डिंग टू UN ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट। तो थर्ड एडिशन ऑफ ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट, जिसका नाम है क्वांटिटीज फ्लोज एंड द सर्कुलर इकोनॉमी पोटेंशियल। और ये जो है रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया का रैंक जो है थर्ड है और चाइना ने टॉप किया है इन द ई वेस्ट। और ये ई वेस्ट क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, जैसे कि रेडियो हो गया, टेलीविज़न या और भी कई, तो इनको जो डंप किया जाता है, कंट्री डंप करती है इसको, तो इसके ऊपर जो है रैंकिंग दिया जाता है, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि वर्ल्ड डम्प्ड अ रिकॉर्ड ऑफ 53.6 मिलियन टन्स ऑफ ई वेस्ट इन 2019, और जो कि इंक्रीज है ऑफ 21% इन 5 ईयर्स। और ये जो वेस्ट है, ये इतना वेस्ट हो गया है कि ये लाइन 125 किलोमीटर लाइन जो है फॉर्म कर सकता है, ओके। चाइना ने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है इसमें ई वेस्ट में, फॉलोड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया एट सेकेंड एंड थर्ड रैंक। और ये जो रिपोर्ट है वो प्रेडिक्ट किया है इन्होंने कि ग्लोबल ई वेस्ट
विल रीच 74 मिलियन टन बाय 2030। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि इंडिया पोजीशन थर्ड, चाइना टॉप्स अकॉर्डिंग टू यूएन ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट। इंडिया रैंक 117th in SDG Index 2020, Sweden tops according to the Sustainable Development Report 2020। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, जिसका टाइटल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड कोविड-19। और ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये लाया गया था 2015 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और इसमें जो है बताया गया था कि सभी कंट्रीज़ को हम प्रोटेक्ट करेंगे बाय सेटिंग स्पेसिफिक गोल्स। और इसमें 17 गोल जो है वो सेट किए गए थे, जिसमें कि पॉवर्टी, नो पॉवर्टी है, फिर गुड एजुकेशन है, फिर राइट्स फॉर वुमेन है, अलग अलग है, ऐसे 17 टॉपिक है इसमें। ठीक है, और ये गोल्स के थ्रू जो है वो प्लानट को प्रोटेक्ट किया जाएगा और पीस और प्रॉस्पेरिटी लोगों में लाया जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से इसे लाया गया था। और इस बार जो है कोविड-19 की वजह से इस पर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि इंडिया रैंक्ड 117th इन एसडीजी इंडेक्स, और जिसमें स्वीडन ने टॉप किया है अकॉर्डिंग टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020। इंडिया रैंक्ड 31st in Inform Risk Index 2020 for humanitarian crisis and disasters in which Somalia tops। तो अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्म रिपोर्ट 2020, जिसका नाम दिया गया है शेयर्ड एविडेंसेस फॉर मैनेजिंग क्राइसिस एंड डिजास्टर, ये रिलीज़ किया गया है बाय रिसर्च सेंटर इन्फॉर्म ऑपरेटिंग अंडर यूरोपियन यूनियन कमीशन। ठीक है, और जिसमें इंडिया का रैंक 31st है। ऑफ इसको जो पॉइंट मिला दैट इज़ 5.4, मीन्स रिस्क ऑफ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड डिजास्टर। और ये रिपोर्ट को टॉप किया है बाय सोमालिया। ठीक है, और इसमें जितना ज़्यादा रैंक होता है उतनी ज़्यादा ये जो कंट्री होती है वो रिस्क पर होती है। ठीक है, रिस्क और डिजास्टर इसमें ज़्यादा होता है ये कंट्री में। और सोमालिया में हमें पता है कि सिविल वॉर शुरू था अभी, इसलिए ज़्यादा रिस्क पर है और डिजास्टर ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। इसके लिए इसका जो रैंक है वो टॉप पर है, और इंडिया का रैंक 31st है इसमें। ठीक है, और ये रिपोर्ट जो है एनालिस किया गया था ऑन 191 कंट्रीज़। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि इंडिया रैंक 31st इन इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 फॉर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड डिजास्टर इन विच सोमालिया टॉप्स। न्यू स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्थ रुपीज़ 1.94 करोड़ फंडेड बाय इंडिया इनॉग्रेटेड इन नेपाल वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो जो स्कूल बिल्डिंग है, 4 स्टोरी स्कूल बिल्डिंग, ये डेवलप की गई है विद इंडियन असिस्टेंस ऑफ रुपीज़ 1.94 करोड़, और नेपाली रुपी में होता है ये 31.13 मिलियन। और ये किया गया है अंडर द नेपाल भारत मैत्री डेवलपमेंट कोऑपरेशन प्रोग्राम। ठीक है, और ये इनॉग्रेट किया गया है इन श्री सप्तमई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय, जो कि लोकेटेड है इन इलाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल। और ये किया गया है टू बूस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। और प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है बाय द डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमिटी इलाम। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को भी इंडिया ने फंड किया था, और अभी स्कूल को भी इंडिया असिस्ट करेगा इसमें बाय प्रोवाइडिंग 1.94 रुपीज़ करोड़। ओके, तो हमें याद रखना है कि न्यू स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्थ रुपीज़ 1.94 करोड़ फंडेड बाय इंडिया इनॉग्रेटेड इन नेपाल वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अभी हम समरी में इसे रिवाइज करेंगे। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे इनॉग्रेट्स NM1 योटा डाटा सेंटर नियर मुंबई। Prakash Javadekar participated in 4th edition of Ministerial on Climate Action. Harshvardhan and Narendra Singh Tomar released guidelines for evaluation of nano-based agri-input and food products in India. USAID's SAGE partnered with MNRE's National Technical Institute for Clean Energy Development. Rajnath Singh inaugurated rupees 43 crore 6 strategic bridges in Jammu and Kashmir built by Border Road Organization. Odisha CM Navin Patnaik launches BLUES Bharat Dynamics Limited signs license of agreement of transfer of technology of Akash missile weapon system with DRDO. CBDT signs MOU with SEBI for data exchange. IIT Hyderabad
collaborate with NVIDIA to establish India's first NVIDIA AI Technology Center. ठीक है. PM Modi inaugurates Asia's largest solar power project in Rewa Solar Project in Madhya Pradesh. IIT Alumni Council signs MOU with CSIR IGIB for joint research on COVID-19 and patient data analysis. ESL inked agreement with Noida Authority to install EV charging units and related infrastructure. T-Hub partners with METI and Digital India to lead scale-up program for hardware startups. Chhattisgarh organizes India's first e-Lok Adalat. Union Minister Harshvardhan releases focused intervention for Make in India post COVID-19. NatGrid signed MOU with NCRB to access database that links around 14,000 police stations. Ministry of Shipping approved rupees 107 crore for modern firefighting facilities in Haldia Dock, Kolkata. UNICEF India and FICCI's ACDF joined hands to initiate Reimagine campaign to support vulnerable populations and children in India. Smart City Mission opens the registration for India Cycle for Change Challenge. Maldives and Sri Lanka are the first two countries in Southeast Asia to eliminate rubella and measles ahead of 2023 target according to WHO. PM Modi addresses inaugural session of 3-day Virtual India Global Week 2020 organized in UK. US formally notified UN of its decision to withdraw from WHO, serves notice period of till July 6, 2021. Germany to become first major economy to phase out of coal and nuclear power. New admin, an academic block of Sri Mahadev Masta Chaturdev campus funded by India, inaugurated virtually in Nepal. India ranked 8th for the cancer preparedness among 10 Asia Pacific countries, in which Australia tops, according to Economist Intelligence Unit report. WHO sets up an independent panel co-chaired by Helen Elizabeth Clark and Ellen Johnson Sirleaf for evaluation of global COVID-19 response. 8.9% of the world's population went hungry in 2019, according to UN State of Food Security and Nutrition in the World 2020. India move up a rank, becomes the second largest foreign investor in UK for the year 1920, in which US tops. UNODC's World Wildlife Crime Report, pangolin scale seizure jumped 10 times between 2014 and 18. Niti Aayog presented India's second voluntary national review at UN's high-level political forum held virtually. India rises one place to 34th in JLL's 11th edition of Global Real Estate Transparency Index, in which UK tops. India-Afghanistan inked 5 MOUs for development of educational infrastructure in Afghanistan. India positioned third, China tops in the UN E-West Monitor 2020 report. India ranked 117 in SDG Index 2020, in which Sweden tops, according to Sustainable Development Report 2020. India ranked 31st in Inform Risk Index 2020 for humanitarian crises and disasters, in which Somalia tops. New school infrastructure worth rupees 1.94 crore funded by India to Nepal via video conferencing. So that's all for this video. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.